प्रिय छात्रों, मैं आज आपको अपने इस वीडियो में नाउन और उनके काइंड्स के बारे में बताऊंगा। देखिए, बेसिक ग्रामर आपको छोटी क्लास से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक काम आती है, इसलिए इसको यदि पेन आपके पास है तो उसको नोट कर सकते हो, और नहीं तो हमारा वीडियो जब चाहे जब देख सकते हो। तो देखिए, हम चलते हैं नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। तो नाउन मीन संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, कंडीशन में स्थिति एंड एक्शन मान कार्यकलाप के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मुकेश किसी व्यक्ति का नाम, मुंबई किसी सिटी नेम, पेन ऑनेस्टी एक गुण है, इलनेस बीमारी, कंडीशन मूवमेंट गति एक कार्यकलाप है, ईटीसी इन सबको हम नाउन कहते हैं। अब देखेंगे इनके काइंड्स। काइंड्स नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 काउंटेबल और नंबर 2 अनकाउंटेबल। काउंटेबल में गणनीय, जिन संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल मीन्स अगणनीय, माने जिन संख्याओं को हम गिन नहीं सकते। अब काउंटेबल अनकाउंटेबल के अंतर्गत कौन कौन से नाउन आते हैं? जैसे काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। माने जिन संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं उन्हें हम गणनीय संज्ञा कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, जिसे हम कहेंगे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। जाति कोई विशेष जाति से नहीं होता, जाति एक टाइप है, प्रकार है। जैसे कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, अर्थात किसी भी व्यक्तियों, वस्तुओं, किसी भी क्रीचर्स के एक समूह का नाम होता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। हम देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। माने जो संज्ञा हम गिन नहीं सकते, जिन संख्याओं को गिना नहीं जा सकता, उन्हें हम अगणनीय संज्ञाएं कहते हैं। इसके अंतर्गत 2 संज्ञा आती हैं। जैसे नंबर 1 मटेरियल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। नंबर 2 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, माना भाववाचक या गुणवाचक संज्ञा। तो हम एक प्रकार से भी कह सकते हैं कि संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं, कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन 5 संज्ञाओं को 2 टाइप में बांटा गया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब इनको हम सेपरेटली डिवाइड करेंगे, डेफिनेशन इनको डिफाइन करेंगे कि प्रॉपर नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन इज स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। माने किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के विशेष नाम को, इनका एक स्पेशल नाम होता है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक और ध्यान रहे कि सदैव प्रॉपर नाउन का प्रत्येक लेटर कैपिटल लेटर लिखा जाता है, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्ट में हो चाहे सेंटेंस के बीच में हो। अब हम देखेंगे इनको एग्जाम्पल से, कि जैसे रवि। रवि क्या है? रवि एक या तो बॉय हो सकता है या मैन हो सकता। बॉय मैन का स्पेशल नेम है। रीना गर्ल हो सकती, वोमेन उसका एक स्पेशल नेम है। क्योंकि वोमेन गर्ल तो एक जाति है, टाइप है, वो कॉमन नाउन है, लेकिन इनका विशेष नाम ये प्रॉपर नाउन है। जैसे आगरा, दिल्ली, ये सिटीज नेम है। तो सिटी बहुत हैं, लेकिन आगरा और दिल्ली किसी एक विशेष सिटी का ही नाम है, अर्थात ये प्रॉपर नाउन है। जैसे रामायण बुक नेम है, गंगा रिवर नेम है, हिमालय माउंटेन नेम है, ताजमहल बिल्डिंग नेम है। जैसे सभी बिल्डिंग का नाम ताजमहल नहीं हो सकता, विशेष नाम ताजमहल
जो हम आप जानते हैं कि आगरा में सिचुएटेड है। जैसे प्लैनेट्स, प्लैनेट्स एक कॉमन नाउन है। प्लैनेट्स 8 होते हैं। जैसे सन, सन किसी एक विशेष प्लैनेट का नाम है। मून, मार्स, तो ये स्पेशल नेम है प्लैनेट्स के, तो ये प्रॉपर नाउन है। अब हम चलते हैं एल्कोस पेन। पेन हो या चेयर हो, टेबल हो, इनके स्पेशल नेम होते हैं, लेकिन इनके नेम कंपनी के नाम से चलते हैं। जैसे एल्कोस पेन। पेन आप दुकान पर भी जाते हैं तो कहते हैं कि भाई पेन चाहिए, कौन सा पेन, तो जो स्पेशल नेम आप पेन का बताएंगे वो प्रॉपर नाम है। जैसे मिट्ठू एक पैरट नेम है। पैरट तो बहुत सारे हैं, लेकिन मिट्ठू एक विशेष पैरट का नेम होता है। नंदनी, नंदनी काऊ नेम है। जैसे वशिष्ठ की गाय का नाम था नंदनी, तो काऊ ये कॉमन नेम है, नंदनी स्पेशल नेम है। रॉकी, जैकी, कोई भी डॉग नेम रख लेते तो रॉकी स्पेशल नेम है, लेकिन डॉग एक कॉमन नेम है, तो ये कॉमन नाउन है। हम आगे देखेंगे कॉमन नाउन। ठीक है, व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन किसे कहते? कॉमन नाउन में जातिवाचक संज्ञा। जाति का मतलब कोई विशेष जाति से नहीं होता, एक टाइप है, प्रकार है। कॉमन नाउन इज ए कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के सामान्य नाम को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बॉय, ऊपर पढ़ा आपने रवि, रवि बॉय का स्पेशल नेम है, लेकिन बॉय तो बहुत सारे हैं, एक जाति है, टाइप है, तो बॉय एक कॉमन नेम है। जैसे गर्ल, गर्ल एक टाइप है, एक कॉमन नेम है, कोई स्पेशल नेम नहीं है, तो गर्ल एक कॉमन नाउन है। सिटी, बुक, रिवर, माउंटेन, बिल्डिंग, प्लैनेट, पेन, पैरट, काउ, डॉग, इटीसी, ये सारे कॉमन नेम है, ये स्पेशल नेम नहीं है। अब काउंटेबल के अंतर्गत जो थर्ड नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते? कलेक्टिव नाउन में समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन इज ए ग्रुप नेम ऑफ पर्सन्स और अदर क्रीचर्स और थिंग्स। मतलब किन्हीं व्यक्तियों, व्यक्तियों क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति का ग्रुप नेम नहीं होता, बहुत सारे व्यक्ति हों या बहुत सारे जीव हों, बहुत सारी वस्तुएं हों, उनका एक समूह होता है। संख्या में बहुत अधिक होती, लेकिन एक समूह का नाम अलग अलग होता है। उस समूह के नाम को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल से, जैसे ए क्राउड ऑफ ए पीपल, लोगों की भीड़। जो हमारा क्राउड वर्ड है, ये बहुत सारे लोग हों, उसके एक ग्रुप का नाम है भीड़, तो ये क्राउड वर्ड कलेक्टिव नाउन है। जैसे टीम ऑफ प्लेयर्स, बहुत सारे खिलाड़ियों की एक टोली होती है, टीम वर्ड एक कलेक्टिव नाउन है। जैसे क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की कक्षा, तो क्लास एक कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह आप समझेंगे नीचे, ए बैच ऑफ स्टूडेंट्स, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ए सीरीज ऑफ माउंटेन्स। तो हमारे जो बर्ड हैं, बंच है, फ्लॉक है, आर्मी, सीरीज, ये सारे कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि एक ग्रुप नेम है। जैसे फ्लीट ऑफ शिप्स, फ्लीट मीन्स एक जहाजों का ग्रुप नेम है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बेड़ा, जहाजों का बेड़ा। जैसे नेस्ट ऑफ आंट्स, चींटियों का झुंड, समूह है। पेयर ऑफ सॉक्स, मोजों का जोड़ा। स्वार्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों का झुंड। तो हमारे जो बर्ड, फ्लीट, नेस्ट, पेयर, स्वार्म, एक कलेक्टिव नाउन है। और भी एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ए चॉयर ऑफ सिंगर्स, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ए प्राइड ऑफ लाइन्स, LIONS, शेर, यहाँ LINES लिखा, यहाँ LINOS, LIONS माने शेरों का झुंड। शेरों के झुंड का नाम है प्राइड। वैसे प्राइड मीन्स गर्व, घमंड होता, लेकिन यहाँ शेर के झुंड का नाम प्राइड। जैसे एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, श्रोताओं का समूह, श्रोताओं की मंडली। तो हमारा जो असेंबली वर्ड है, ये कलेक्टिव नाउन है। अब हम देखेंगे
कि अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञाएं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, कैसे डिफाइन करेंगे? द नाउन विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जो संज्ञाएं गिनी नहीं जा सकती, जिनको हम गिन नहीं सकते, उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड, गोल्ड एक मेटल्स है, इसको हम गिन नहीं सकते, तौल सकते हैं। वाटर पानी, नाप सकते, तौल सकते, गिन नहीं सकते। ऑयल तेल, कॉफी, ऑनेस्टी या ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, एक गुण है, इसको हम गिन नहीं सकते। नॉलेज ज्ञान, इसको भी गिन नहीं सकते, अर्थात ये अनकाउंटेबल नाउन है। अब हम देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत हमारे दो नाउन्स आते हैं। नंबर फर्स्ट मटेरियल नाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। किसे कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, कैसे डिफाइन करेंगे? मटेरियल नाउन इज ए सब्सटेंस, यहां लिखा है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट के प्लेस पर है सब्सटेंस, TANCE, माने पदार्थ। तो पदार्थवाचक संज्ञा एक पदार्थ होता है और ए मेटल अथवा एक धातु होती है। वाई भिज, जिसके द्वारा अदर थिंग्स कैन बी मेड, मोड नहीं मेड, MAD, जिसके द्वारा अन्य वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है, तो इसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे ऑयल, ऑयल मीन्स तेल, टी चाय, चाय को हम गिन नहीं सकते, तो पेड़ की पत्ती है। मिल्क, वाटर, घी, बटर, कॉफी, सिल्वर, ये मेटल्स है। गोल्ड मेटल है, सोना। कॉपर तांबा, ब्रास पीतल, आयरन लोहा, स्टोन पत्थर, सैंड बालू, मड मिट्टी, प्लास्टिक, ये मटेरियल नाउन है। इनके द्वारा अन्य वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन इनको स्वयं निर्मित नहीं कर सकते। तेल को हम बना नहीं सकते, ये तो नेचुरल है। तो ये सारे मटेरियल नाउन है। अब लास्ट नाउन आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, माने जो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु का गुण, कंडीशन स्थिति और एक्शन कोई क्रियाकलाप, कार्यकलाप को दर्शाता है। डिनोट्स में दर्शाना, इंगित, इंडिकेट करना, उसको दर्शाता है, उसे हम भाववाचक या गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विजडम, विजडम में बुद्धि एक गुण है। ह्यूमैनिटी मानवता, HUMANITY, ह्यूमैनिटी मानवता। ऑनेस्टी ईमानदारी, ब्रेवरी बहादुरी, प्राइड गर्व घमंड, चाइल्डहुड बचपन, काइंडनेस दयालुता, मूवमेंट गति या चाल, नॉलेज KNOWLEDGE, नॉलेज ज्ञान, फ्रेंडशिप मित्रता, ट्रूथ, ETC। इन सभी नाउन्स को हम गिन नहीं सकते, ये तो किसी व्यक्ति या वस्तु का गुण है, अर्थात इसे हम भाववाचक या गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हमने आपको अपने इस वीडियो में आज नाउन और उनके काइंड्स के बारे में बताया। बने रहिए हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।